मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज हमारी फ़ोटोशॉप की सेकंड क्लास है और आज हम कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हम सिलेक्शंस टूल्स को देखेंगे और बहुत सी नई चीज़ें भी डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्रिएट करते हैं न्यू पेज। तो हम यहाँ पर अपने फ़ोटोशॉप पर आएंगे, क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट की कंट्रोल एन होती है इसकी। और यहाँ पे आने के बाद मैंने फ़िलहाल 10 बाय 10 इंचज़ का एक पेज इंसर्ट कर रहा हूँ और जिसका कलर नंबर हमने 8 GB रखा हुआ है फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ से हम आने के बाद सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास इस तरह एक पेज बनकर आ जाएगा सिंपल। अच्छा, पेज बनकर आने के बाद आज जो हम जिन टूल के बारे में स्टडी करेंगे वो टूल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए, पहला हमारे पास मूव टूल है, सेकंड जो है वो हमारे पास है सिलेक्शन टूल। इस सिलेक्शन टूल में हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल की, इलेप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रॉ मार्क्यू टूल क्या होता है, सिंगल कॉलम क्या होता है। ठीक है जी, तो इसको देख लेंगे और इन्हीं के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर मूव सिलेक्शंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आप एक न्यू लेयर इंसर्ट करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप के अंदर। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस प्लस पर। तो देखिए, प्लस पर क्लिक करके भी आप एक न्यू लेयर ला सकते हैं या फिर आप चाहे तो शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट एन, एक लेयर को इंसर्ट करने की शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके भी लेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया। अभी आपसे पूछा है लेयर का नाम, तो लेयर का नाम कुछ भी दे दें, चाहे लेयर 1 भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिलहाल यहाँ पे लेयर 1 रखा हुआ है एंड देन यहाँ से ओके कर देंगे तो आपके पास लेयर बनकर आ जाएगी ऊपर इस तरह से। अगर मैं फॉर सपोज करें कि मैं फ़िलहाल अगर इस प्लस वाले साइन पे भी क्लिक करूँगा तो तब भी मेरे पास यहाँ पर जो है एक लेयर बनकर आ जाएगी इस तरह से। तो ये आपके पास दो ऑप्शन से आप दो तरह से लेयर्स को ला सकते हैं। अच्छा जी, पहले हम यहाँ से उठा रहे हैं ये वाला टूल जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। शॉर्ट की इसकी एम होती है, सिर्फ एम होती है, कंट्रोल शिफ्ट कुछ प्रेस नहीं करना, सिर्फ आपको एम प्रेस करना है। यहाँ मैंने इस टूल सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद मैं फ़िलहाल इसको पेज पर ड्रॉ करूँगा। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो देखें ये सिलेक्शन टूल है, ये सिर्फ आपको एक सिलेक्शन बना के देगा, सिर्फ ओनली सिलेक्शन। ठीक है, अब वो सिलेक्शन वर्टिकल हो सकती है या वो सिलेक्शन बेसिकली हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। ठीक हो गया। सो दिस इज़ जस्ट अ सिलेक्शन टूल। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें, इसमें बात करें कि फॉर सपोज करें कि अगर हम इसके अंदर एक स्क्वायर सिलेक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं, आई मीन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे भाई? बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट, और शिफ्ट प्रेस करके अपने सिलेक्शन को पेज पे ड्रॉ करना है। अब आपका कर्सर भले कहीं भी जाए, वो आपकी सिलेक्शन को स्क्वायर फॉर्म में ही देगा। स्क्वायर फॉर्म से का मतलब विद हाइट उसकी सेम होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसने इसको सेम विद हाइट में ड्रॉ कर दिया सिलेक्शन को इस तरह से। तो ये मैंने फिलहाल यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ कर लिया। चेक करने के बाद फिलहाल अगर मैं देखिए, अब आपको प्रॉपर्टी बार में लेके चलता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी बार में आप अगर देखें तो यहाँ पे कुछ 4 तरह की और मज़ीद मोर सिलेक्शंस के नाम से देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहला है वो तो न्यू सिलेक्शन, मतलब क्या है कि अगर आपने एक सिलेक्शन आपको बनानी है पूरे पेज के ऊपर, अगर आपको कोई एक सिलेक्शन बनानी है और भले वो पेज के किसी भी कोने में बनाए, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे न्यू सिलेक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखें तो पहला वाला हट जाएगा और दूसरा वाला आ जाएगा। फिर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे तो वो दूसरा वाला हट गया, तीसरी वाली यहाँ पे सिलेक्शन बनकर आ चुकी है। लेकिन अगर मैं क्लिक कर दूंगा ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि आप सिलेक्शंस के साथ और मज़ीद सिलेक्शंस को ड्रॉ करना चाह रहे हैं। मीन्स डेट कि आप एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल सिलेक्शंस चाहते हैं। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर आप क्लिक करेंगे ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर। तो आपके पास सेकंड वाला ऑप्शन है, ये बेसिकली आपके पास ऐड टू सिलेक्शन। इस पर क्लिक करके देखिए, अब मैं एक ही पेज पे मल्टीपल सिलेक्शन इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड जो आपके पास ऑप्शन है इसमें वो है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसका मतलब होता है कि आप सिलेक्शन को माइनस करना चाह रहे हैं, सिलेक्शंस को रिमूव करना चाह रहे हैं कुछ पार्ट सिलेक्शन का। तो जैसे कि फॉर सपोज कि मैं चाह रहा हूँ इतना एरिया मैं रिमूव कर दूं जितना मेरा ये जो सिलेक्शन के अंदर आ रहा है एरिया। तो देखें, अब जब रिमूव करना था, हमने क्लिक नहीं किया, हम क्लिक करते हैं पहले। अब क्लिक करने के बाद अब देखिए हम ऐसा करेंगे तो देखें अब ये चीज़ को रिमूव कर देगा आपके इस वाले पार्ट को। अच्छा जी, उसके बाद देखें फॉर सपोज करें कि अगर हम दोबारा यहाँ से जितने भी पार्ट चाहें उसको रिमूव कर सकते हैं इजीली क्लिक करके सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर। अच्छा, एक सिलेक्शन आपके पास इसमें होती है जिसको बोलते हैं हम बेसिकली इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये अगर फॉर सपोज करें कि आप इस पर क्लिक कर एक ऑलरेडी जो आपके पेज पे सिलेक्शन बनी हुई है उसके ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे, तो अब जितना एरिया इस न्यू सिलेक्शन के अंदर आ रहा है वो रहेगा, और जितना एरिया आउटसाइड का है, मतलब जितना एरिया सिलेक्शन के बाहर जा रहा है सिलेक्शन का ही, तो वो ख़त्म हो जाएगा।
इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, मतलब जो सिलेक्शन इंटरसेक्ट करेंगी आपस में वो रहेंगी और जो नहीं करेंगी वो रिमूव हो जाएंगी, सिंपल स्टार्ट। तो ये था बेसिकली मोर सिलेक्शंस का। न्यू सिलेक्शन है फर्स्ट वाला, सेकंड ऐड टू सिलेक्शन, थर्ड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड देन फोर्थ इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। ये करने के बाद अब फॉर सपोज कि अगर मैं इन सिलेक्शंस के अंदर कलर करना चाहता हूँ तो बहुत सिंपल है, मैंने लेयर ऑलरेडी ली हुई है और मैं यहाँ पे आऊँगा कलर के अंदर। देखिए यहाँ पे दो कलर आपको मिलेंगे देखने को, एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड। आप दोनों कलर चेंज करके दोनों में से कोई से भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर सपोज कि मैंने डबल क्लिक किया कलर चेंज करने के लिए और मैंने यहाँ से कोई एक नया कलर सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरह से एंड देन मैं सिंपल इसको ओके किया। अब यहाँ पे देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया फोरग्राउंड का, और फोरग्राउंड की शॉर्ट की होती है ऑल्ट बैक स्पेस। अब जैसे ही मैं प्रेस करूँगा सिलेक्शन के अंदर ही वो कलर होगा मेरा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक हो गया। और अगर मैं बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करूँगा और मैं से कलर चेंज करूँगा और करने के बाद मैं अब ओके करने के बाद अगर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहता हूँ सिलेक्शन के अंदर तो प्रेस करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस, क्योंकि कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर की शॉर्ट की होती है। तो ये था बेसिकली फोरग्राउंड कलर एंड देन बैकग्राउंड कलर किस तरह सिलेक्शन में अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन में एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो वो ये होती है फैदर। अगर हम प्रॉपर्टी बार में जाएं यहाँ पे लिखा होता है फैदर। अच्छा फैदर का मतलब क्या है कि फॉर सपोज कि अगर मैं फैदर इंक्रीज कर दूँ, जैसे कि मैंने फैदर अप्रॉक्सीमेट 30 पिक्सल कर दिया है और अब मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, और ड्रॉ करने के बाद मैं बेसिकली क्या करूँगा, अब मैं इसमें कलर करूँगा। अब जैसे ही मैं कोई से भी कलर अप्लाई करता हूँ तो देखिए वो साइड से सॉफ्ट आएगा। वो सॉफ्ट क्यों आया, क्योंकि हमने इस सिलेक्शन के अंदर फेदर अप्लाई किया है 30 पिक्सल्स का, जिसकी वजह से उसने इसके कॉर्नर्स को सॉफ्ट कर दिए और वो कलर्स आपको सॉफ्ट दे रहा है। अगर आप पर सपोज करें फेदर अप्लाई नहीं करें, आप सिंपल उसको जीरो पर रखें और रखने के बाद फिर आप ड्रॉ करें सिलेक्शन। जब आप ड्रॉ करेंगे तो फिर जब आप कलर करेंगे तो अब देखें कलर एकदम फ्लैट आ रहा है और जो उसके कॉर्नर्स है वो एकदम शार्प है, क्योंकि हमने इसे फेदर्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये फ़र्क होता है फेदर का। अगर आप फेदर अप्लाई करेंगे तो कॉर्नर सॉफ्ट आते हैं। सर आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो मैं दोबारा एक न्यू लेयर इंसर्ट कर रहा हूँ मेरे पास, ठीक है जी। और अब हम जो बेसिकली सिलेक्शन टूल के थ्रू ही कुछ नया बनाएंगे। देखिए अगर आपने फॉर सपोज करें कि आपने अभी जो है इस टूल के बारे में ठीक से पढ़ लिया, ठीक है ना, तो आपको ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, क्योंकि चारों सेम ही टूल हैं। बस सिंपल क्या है कि इसमें इनके शेप्स का फ़र्क है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर है, ये इलेप्टिकल फॉर्म में, मीन्स डैट ये सर्किल फॉर्म में आता है, और ये बेसिकली सिंगल रॉज और सिंगल कॉलम है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं कुछ इसी टूल के साथ कुछ नया बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। जैसा कि फर्स्ट सपोज करें मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ इस टूल को ड्रॉ करता हूँ फिलहाल, तो ताकि इसकी विद हाइट सेम आए हमारे पास, ठीक है जी। ड्रॉ करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली मैं जो हूँ इसमें कोई कलर अप्लाई करूँ, तो मैं सिंपल कोई भी कलर इसमें अप्लाई कर दूँगा रैंडम से। मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया कंट्रोल बैक स्पेस के साथ। करने के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये सिलेक्शन अभी भी हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद है, ठीक है जी। ये सिलेक्शन अभी भी हमारे ऑब्जेक्ट पे मौजूद है। अब इस सिलेक्शन को मुझे रोटेट करना है। अच्छा रोटेट का मतलब होता है घुमाना, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। तो देखिए फोटोशॉप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक तो होती है ऑब्जेक्ट की, एक होती है आपके सिलेक्शंस की, ठीक है ना। तो कभी भी किसी भी सिलेक्शन को रोटेट करना हो, वो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर प्लेस हुई हुई है, तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे इस टूल पे जिस पे अभी हमारा क्लिक है, इस वाले टूल के ऊपर, रेक्टेंगुलर टूल पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर आप अपने इस ऑब्जेक्ट पर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ होता है फ्री ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। सर हमें फ्री ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, हमें करना है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, क्योंकि हम सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं बेसिकली। तो मैं क्लिक कर दूंगा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन के ऊपर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे कुछ हैंडल बने हुए आ जाएंगे डॉट के सूरत के अंदर, और अगर आप बीच में देखें गौर से तो ये बीच में आपको ये डॉट बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये डॉट होता है रोटेटिंग पॉइंट, कि कहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है। तो मैंने इस डॉट को उठाकर सिंपल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मैं जो है देखो अपना कर्सर जैसे ही मैं अपना ऊपर लेके जाऊँगा इस एरो से, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे जो एक हैंडल बना हुआ है, इसके जैसे ही मैं अपना कर्सर ऊपर लेके जाऊँगा मेरा कर्सर राउंड हो जाएगा कुछ इस तरह से। जब जैसे आपका कर्सर इस तरह राउंड हो जाए तो उसका मतलब ये है कि आपका अब जो सिलेक्शन है वो रोटेट हो सकती है। तो मैं सिंपल क्लिक करके अपनी सिलेक्शन को हल्का सा रोटेट कर दूंगा इस तरह से। ये देखें अब जब हमने अपनी सिलेक्शन को रोटेट कर लिया है, अब आई वांट के सर मैं जो है जितना भी एरिया सिलेक्शन में आ रहा है उसको रिमूव करूं, और रिमूव करने से पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन को हटाना चाहता हूं। तो ट्रांसफॉर्म को हटाने के लिए आप चाहें तो पहले इस टिक पे क्लिक कर दीजिए,
ठीक है, तो हट जाएगी, या फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो वैसे भी हट जाएगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हटाए बगैर ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर पाओगे सिलेक्शन के अंदर से। ठीक है, याद रहे, तो आपको पहले ट्रांसफॉर्म हटाना पड़ेगा। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्म हटाने के बाद इस सिलेक्शन के अंदर जितना भी रेड कलर का एरिया आ रहा है सर, मुझे उसको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें उस लेयर के ऊपर होना लाजमी है क्लिक। ठीक है हमारा, तो हमने क्या किया कि भाई हमने पहले इस लेयर पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। अब जब हमने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस किया तो जितना भी एरिया रेड कलर का उस शेप के अंदर आ रहा था, आई मीन उस सिलेक्शन के अंदर आ रहा था, तो उसने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। ये करने के बाद अब मैं इस सिलेक्शन को रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसको रिमूव करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल डी। आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, आपकी सिलेक्शन आपके पेज से रिमूव हो जाएगी कम्प्लीटली। ठीक है जी। अच्छा, ये होने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली मैं जो है इस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट क्रिएट करूँ। ठीक है, आई मीन एक और लेयर पर देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाए सेम ऐसे ही बना हुआ। तो वो कैसे होगा कि डुप्लीकेट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल जे। आप सिंपल कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक अलग लेयर पर बन के आ जाएगा, और आने के बाद फिर आप कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करें। अब देखें यहाँ पे सिलेक्शन मौजूद नहीं है, तो मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा अपने इस ऑब्जेक्ट को जो कि ये रेड कलर का बना हुआ है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसको बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अभी अगेन मैंने इस डॉट को उठाया और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे ड्रॉप कर दिया, और मैं अगेन हल्का सा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट कर लूँगा सेम करने के बाद। ठीक है, आप जितने जाए उसको रोटेट कर लीजिए। करने के बाद आप सिंपल एंटर प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्म को हटाने के लिए। उसके बाद एक शॉर्ट की जो कि इसको डुप्लीकेट भी निकालता रहेगा और रोटेट भी करता रहेगा ऑटोमेटिक। शॉर्ट की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। आप जितनी बार ये शॉर्ट की प्रेस करेंगे उतनी ही लेयर्स भी बनकर आती रहेंगी, और उतने ही ये आपके पास जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करता रहेगा आपके पेज पर। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी इसकी शॉर्ट की, इसको पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने इसको कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स इसकी बनकर आ चुकी, क्योंकि ये बेसिकली हर लेयर पर आए। तो फिलहाल हमें काम करते हैं कि सारी लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं आपस में, और उनको डुप्लीकेट उनको मर्ज कर लेते हैं बेसिकली आपस में ना। अच्छा, मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारी लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं मूव टूल लेकर देखें, यहाँ से मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया। मूव टूल बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के काम आता है, और अगर हम इसको सेलेक्ट करें, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करेंगे, देखो तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह सिंगल तरीके से बाहर निकल कर आएगा। लेकिन अगर मैं सारे को मतलब पूरे इस शेप को ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है, अभी क्रिएट किया है, जो हमने अभी क्रिएट किया है, अगर हम इसको पूरे को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे फर्स्ट लेयर पे अपनी ये वाले टॉप लेयर के ऊपर, और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से, और डाउन करने के बाद हम खुद भी थोड़ा नीचे आ जाएंगे इस तरह से, और शिफ्ट दबा के लास्ट वाले लेयर पर क्लिक कर देंगे बैकग्राउंड को छोड़कर। शिफ्ट क्यों दबाया, ताकि सारी लेयर्स आपस में एक साथ सेलेक्ट हो जाए। ये होने के बाद कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे, कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे, क्योंकि कंट्रोल ई शॉर्ट की होती है मर्ज करने की बेसिकली। और कंट्रोल ई से मर्ज करने के बाद अब मुझे इसको रिसाइज करना है, इसका साइज़ थोड़ा कम करना है, तो मैं कंट्रोल टी का इस्तेमाल करूँगा, याद रहे। ठीक है, कंट्रोल टी बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स को रोटेट, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, रैप और स्क्यू और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि करने में काम आता है, पर्सपेक्टिव वगैरह। अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ से ऑल्ट शिफ्ट दबा कर इसका साइज़ छोटा करूँगा। ऑल्ट शिफ्ट क्यों प्रेस कर रहा हूँ, ताकि इसका साइज़ एग्जैक्ट फॉर्म में छोटा हो, विद और हाइट ख़राब ना हो जाए, उसका पर्सपेक्टिव ना बिगड़ जाए, इस वजह से। ये करने के बाद ट्रांसफॉर्म को मुझे हटाना है, तो मैं एंटर कर दूंगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्म हट जाएगा। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जेक्ट बेसिकली बनाया है। ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैं काम करता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ डिफरेंट टूल, उससे बनाता हूँ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। तो देखें, यहाँ हम यूज़ करने वाले एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्ट की भी एम है। अच्छा, अगर आपने एक बार गौर की हो यहाँ पे, तो इन दोनों टूल की शॉर्ट की बेसिकली एम है। अगर हम क्लिक करते हैं एक टूल के ऊपर, एक टूल से अगर मुझे दूसरे टूल पर शिफ्ट होना है ना, तो उसके लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट एम, यानी कि एक टूल से दूसरे टूल के बाद अगर मुझे शिफ्ट होना, तो शॉर्ट की तो एम रहेगी, लेकिन उसके आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे। इसको ड्रॉ करेंगे तो सिंपल हम यहाँ पे इस तरह से इसको ओवल शेप में ड्रॉ कर देते हैं बेसिकली। अच्छा, ड्रॉ करने के बाद अब मैं अगेन एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड शॉर्ट की लेयर की, और मैं इसमें फ़िलहाल कोई रैंडम सा कलर अप्लाई कर रहा हूँ इस तरह से, जो हमने सेलेक्ट किया फोरग्राउंड के ऊपर। करने के बाद अब फिर सपोज करिए कि मुझे इसी की डुप्लीकेट क्रिएट करनी है,
तो मैं सिंपल डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल डी किया पहले ताकि मैं सिलेक्शन को रिमूव कर पाऊँ, उसके बाद मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया ताकि मैं इसी की डुप्लीकेट क्रिएट करूँ यहाँ पे इस तरह से। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद मैंने कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म किया और इस रोटेटिंग पॉइंट को उठा के एकदम बॉटम पे लेके आए हैं और थोड़ा सा हम इसको आगे कर देते हैं, बेसिकली यहाँ पे कर देते हैं। इस रोटेटिंग पॉइंट को उठाकर जो है इसको हम थोड़ा सा आगे की साइड पे ले आते हैं। फिर हल्का सा हम इसको यहाँ से रोटेट करेंगे, उससे पहले तरह इसको सेंटराइज कर दें। फिर यहाँ से इसको हम हल्का सा रोटेट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी, रोटेट करने के बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ही प्रेस किया तो आपका ऑब्जेक्ट उसी फॉर्म्स के अंदर रोटेट होता जाएगा और ये एक फ्लावर की फॉर्म में बन जाएगा इस तरह से। ये करने के बाद मैं दोबारा सारे लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा एक साथ, और सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको पता है इससे सेलेक्ट कैसे करते हैं। आपने सेलेक्ट करनी है फर्स्ट लेयर एंड देन इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और शिफ्ट प्रेस कर लास्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे इसी की। देन कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे ताकि वो एक ही लेयर में कन्वर्ट हो जाए सारी की सारी। देन कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर अपने ऑब्जेक्ट को आप रिसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगेन आप इस पूरे लेयर का डुप्लीकेट भी कर सकते हैं कंट्रोल जे से अगेन। तो ये आपने मूव टू सेलेक्ट करना है। अच्छा, मूव टू की शॉर्ट की जो होती है वो होती है वी। आप वी प्रेस करेंगे तो आप मूव टू सेलेक्ट कर सकते हैं ईजिली। एंड देन उठा के फिर आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को जगह जगह रख सकते हैं जो भी आपने क्रिएट किया हो एक्स वाई जेड इस तरह से। दोनों को सेलेक्ट करके हम लोग इस तरह से उठा के यहाँ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेयर की आई क्लोज की भी ताकि हमें वो दिखाया था। मैं दोबारा इसकी आई ओपन कर रहा हूँ ताकि हम दोबारा इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करें अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट को। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं क्लिक करके इसकी लेयर पे। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने से पहले। कुछ भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यू मस्ट सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने इस तरह से कुछ सिलेक्शंस टूल के साथ ही इन सिलेक्शंस को बेसिकली ड्रॉ किया है, उनमें कलर्स अप्लाई किया है बेसिकली, और उनसे कुछ नई नई चीज़ें बेसिकली ड्रॉ करी हैं। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिले तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।